जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, इस वीडियो में हम राजस्थान लोक नृत्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनकी बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है राजस्थान लोक नृत्य से संबंधित। साथ ही इसके जो नोट्स हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। साथियों, जो भी साथी नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल पर मैं देखिए साथियों, राजस्थान सीईटी 2024 इसकी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के नोट्स आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। मेरे द्वारा बनाया गया बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध करवाऊंगा। साथियों, आप उसे एक बार पढ़ें, उसके बाद आप इन प्रश्नों का अभ्यास करें। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे और ये चीज़ आपके लिए बेहद अत्यंत उपयोगी साबित होने वाली है। साथियों, तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है। प्रश्न ये पूछा है कि जो भील जनजाति है उसका कौन सा नृत्य ऐसा है जो नाट्य रूप में होता है, ये आपको बताना है। सेकंड ग्रेड जीके 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए, वीडियो को पॉज करके आप सोचिए इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गौरी। भीलों का नृत्य गौरी या इसका एक नाम है राई। राई नृत्य बोल दो या गौरी नृत्य बोल दो, ये भीलों का नृत्य है। इसको नाट्य रूप में किया जाता है। भाद्रपद माह के प्रारंभ से आश्विन शुक्ल एकादशी तक गौरी उत्सव के रूप में मनाने जाने वाला ये नृत्य नाट्य रूप में होता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में ये क्या है, इसमें क्या होता है, भगवान शिव और भस्मासुर की कथा है। चूंकि इसमें माँ गौरी, माँ पार्वती की पूजा से संबंधित है, इसलिए इसका नाम क्या है, गौरी नृत्य है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, सबसे प्राचीन लोक नाट्य। नोट कर लें, इसको लोक नाट्यों का मैरू नाट्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोक नाट्यों का मैरू नाट्य भी कहा जाता है। आप इसको याद कर लें, लोक नाट्यों का मैरू नाट्य भी कहा जाता है। तो ये है आपका ऑप्शन बी, गौरी। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है। आर एस प्री 2016 में आपसे ये पूछा गया था। आर एस प्री 2016 का प्रश्न है कि राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है कालबेलिया, भील, सहरिया, तेरहताली। इनमें से आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ये कालबेलियों का नृत्य है, शंकरिया नृत्य। इसमें क्या होता है, देखिए, कालबेलियों का सर्वाधिक आकर्षक प्रेम आख्यान आधारित युगल नृत्य है। प्रेम आधारित युगल नृत्य है, कालबेलियों का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस नृत्य में जो अंग संचालन होता है, नृत्य कर रहे हैं और जो अंगों का संचालन हो रहा है वो बड़ा ही सुंदर होता है। कालबेलियों के नृत्य में मैंने आपको और भी बताए थे, शंकरिया नृत्य है, पणिहारी है, ईडोनी है, बागड़िया है, ये सब कालबेलिया नृत्य हैं। आप इसे अवश्य याद करें। ऑप्शन ए आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है अपना, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषता है, ये आपको बताना है। ईडानी, शंकरिया, भवाई, पणिहारी, इनमें से कौन सा नृत्य है जिसकी विशेषताएं हैं, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से रुमाल को उठाना, ये सब चीजें कौन से नृत्य की विशेषता है, ये आपको बताना है। तो मैं बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भवाई नृत्य। भवाई नृत्य की बात आती है तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान के पेशेवर लोक नृत्यों में उदयपुर संभाग पूरे उदयपुर संभाग का एक प्रसिद्ध भवाई नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। साथियों, इसको ध्यान रखना है। सिर पर बहुत से घड़े रखकर किए जाने वाला नृत्य है। मूलतः पुरुषों का है ये, लेकिन आजकल महिलाएं भी इसमें भाग लेती हैं। ठीक है, इसका जो प्रमुख नृत्यकार है वो आपको ध्यान रखना है और उसका नाम है रूप सिंह शेखावत। उसका नाम है रूप सिंह शेखावत। तो ये बात हुई अपनी कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, भवाई नृत्य में क्या चीज याद रखेंगे,
भुआई नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य है। पहली बात, कैसा नृत्य है? व्यावसायिक। दूसरी बात, इसका प्रमुख नृत्यकार कौन है? रूप सिंह शेखावत। प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ठीक है। तीसरी बात, कहाँ कौन सा क्षेत्र में किया जाता है? उदयपुर संभाग में। कहाँ? उदयपुर संभाग में। अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। चल चलिए, अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा नृत्य काल बेलियों का नहीं है? काल बेलियों का नहीं है, ये बताना है। तीन नृत्य काल बेलियों के हैं, एक नृत्य काल बेलियों का नहीं है, वो आपको बताना है। चक्री, शंकरिया, अगला ऑप्शन है अपना चरी और पनिहारी। तो इनमें से कौन सा नृत्य काल बेलियों का नहीं है? तो आपको पता है जो चरी नृत्य है, ऑप्शन सी, ये तो गुर्जर जाति का है। गुर्जर जाति का है, किशनगढ़ में प्रसिद्ध है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना को आप जानते हैं, फल्गुबाई। कौन है? फल्गुबाई, इसको तो आप जानते ही हैं। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता। अभी मैंने आपको व्यावसायिक नृत्य भवाई नृत्य के बारे में बताया था, उदयपुर संभाग में, और इसके प्रसिद्ध नृत्यकार रूप सिंह शेखावत बताया था। अब आपको ये बताना है इसके जन्मदाता कौन थे, ये बताना है आपको। अली बख्शी, लच्छीराम, बागाजी, गोपाल। तो ध्यान रखना साथियों, बागाजी, ऑप्शन सी, बागाजी इसके जन्मदाता थे। राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता कौन थे? बागाजी। चलिए, अगला प्रश्न है अपना, लांगुरिया नृत्य सेकंड ग्रेड जी के 2017 में पूछा गया था। लांगुरिया नृत्य होते हैं जीण माता के मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में, केरा देवी के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में। तो बताइए इनमें से क्या होगा इसका आंसर? लांगुरिया नृत्य आपको बताना है। तो आपको मैं बता दूं, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, केला देवी के मंदिर में। केला देवी करौली, आपको पता है इस मेले में किया जाने वाला जो डांस है, जो नृत्य है, वो लांगुरिया कहलाता है। लांगुरिया हनुमान जी का लोक स्वरूप है, इसको आप ध्यान रखें। क्योंकि करौली क्षेत्र की जो कैला मैया है, वो हनुमान जी की माँ अंजना का अवतार मानी जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ जो लांगुरिया नृत्य है, हनुमान जी का लोक स्वरूप है, और इसको आप अवश्य ध्यान रखें, केला देवी के मंदिर में, करौली में। ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य गुलाबों का संबंध है। गुलाबों का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। मैंने आपको साफ साफ लिखवाया था। चलो ऑप्शन दे देता हूँ, घोडला है, बागड़िया है, पनियारी है, कालबेलिया है। तो कालबेलियों के नृत्य में, कालबेलिया जनजाति जाति के नृत्य में मैंने आपको बागड़िया नृत्य पढ़ाया था। कौन सा नृत्य है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। आपको बागड़िया नृत्य पढ़ाया था, और बागड़िया नृत्य में आपको लिखाया था कि कालबेलियों की जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं जो भीख मांगते समय चंग के साथ नृत्य करती हैं, वो है बागड़िया नृत्य। और इसकी प्रमुख कलाकार है गुलाबो, कंचन सपेरा, एक और नाम है कंचन सपेरा। गुलाबो है, कंचन सपेरा है, इनका नाम आप याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, मांगी बाई का संबंध किस नृत्य से रहा है? ये कई बार पूछते हैं, कलाकारों के नाम कई बार पूछते हैं, विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। मांगी बाई का संबंध, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए, कालबेलिया या तेरह ताली या इसके अलावा चरी या चक्री। तो देखिए मैंने आपको लिखवाया था ऑप्शन बी, जो तेरह ताली नृत्य होता है, इसमें मैंने आपको बताया था कि रामदेव जी की आराधना में कामर जाति की महिलाओं द्वारा शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर जो नृत्य किया जाता है, वो कौन सा होता है? तेरह ताली। और इसकी प्रमुख कलाकार मैंने आपको लिखवाया था, एक तो है मांगी बाई, एक तो आपकी मांगी बाई, और एक लक्ष्मण दास, एक है लक्ष्मण दास। इसको भूलना नहीं है, इसको याद करना है, मांगी बाई और लक्ष्मण दास। तेरह ताली नृत्य, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है। ये सीधा सीधा प्रश्न है और कई बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट है, रट्टा मार लेना। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना लखनऊ, बनारस, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जयपुर। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है जयपुर, इसको आप याद कर लें। चलिए अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा नृत्य राई नृत्य के नाम से जाना जाता है? गौरी, घूमर, वालर, चरी। यदि आपने इससे पहले भवाई नृत्य, जो सॉरी गौरी नृत्य की डिटेल व्याख्या आपने सुनी होगी, तो आपको पता है कि जो अपना गौरी नृत्य है उसको बोलते हैं राई नृत्य।
भगवान शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित ये नृत्य माँ गौरी माँ पार्वती की पूजा से संबंधित है। ये लोक नाट्य भी है। इसको अपन गौरी या राई नृत्य दोनों बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसको याद कर लें। चलिए अगला प्रश्न है अपना, आठ कहरवे की चाल। आठ कहरवे की चाल का संबंध किस नृत्य से है, ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। और ये जो नृत्य है बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा कहलाता है। ये मैंने आपको हिंट दे दी। बताइए घूमर, चरी, चक्री और शंकरिया इनमें से कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए घूमर। क्या होगा, घूमर। इसका आंसर घूमर होगा। देखिए आपको मैंने बताया था कि राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर, लोक नृत्यों की आत्मा घूमर कहलाता है। ठीक है, इसमें महिलाएं नृत्य बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन करती हैं। ठीक है, इसमें आठ कहरवे की चाल का संबंध भी इसी नृत्य से है। इसको आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है अपना, द्विचक्रीय नृत्य क्या है। द्विचक्रीय नृत्य क्या है। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य, फाल्गुन महीने में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है। इसके अलावा ऑप्शन डी है आपका, इनमें से कोई नहीं। द्विचक्रीय नृत्य, अब आपको मैंने नोट्स में लिखवा रखा है, साफ साफ नोट्स में लिखा हुआ है कि द्विचक्रीय नृत्य भीलों के, याद करो भील जनजाति के जो नृत्य लिखवाए थे मैंने आपको, उसमें याद करो, उसमें आपको गैर नृत्य, आपके द्विचक्रीय नृत्य, ये सब मैंने उसमें लिखवाए थे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका होगा द्विचक्रीय नृत्य पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला जो युगल नृत्य होता है। देखिए विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला जो नृत्य है वो होता है द्विचक्री। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका द्विचक्री होगा। देखो गैर, नेजा, युद्ध नृत्य, द्विचक्री, ये सब भील जनजाति के हैं। हाथी मना, विवाह के अवसर पर जो घुटनों के बल बैठकर पुरुष करते हैं हाथी मना, इसको याद कर लें। चलिए अगला प्रश्न है अपना, आज का अंतिम प्रश्न, लास्ट प्रश्न, और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। बिंदोरी ये आपको बताना है। किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर और झालावाड़, बताइए। तो मैं बता दूं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, झालावाड़ क्षेत्र में होली या विवाह पर गैर नृत्य की तरह ही पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है बिंदोरी। झालावाड़ में प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। तो ये थे साथियों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, विगत परीक्षाओं के प्रश्न। बाकी सब चीजें नोट्स में हैं। आप नोट्स को बार बार पढ़ें, उसके बाद इन प्रश्नों का अभ्यास करें। आपको पता लग जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अपना अगला टॉपिक रहेगा राजस्थान की वेशभूषा तथा आभूषण। उसके जल्द ही मैं नोट्स डालूंगा। नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवा दूंगा। उसके बाद हम वीडियो के माध्यम से विगत परीक्षाओं के प्रश्न देखेंगे। मुझे आशा है आपको ये वीडियो श्रृंखला और ये इस प्रकार ये नोट्स आपको पसंद आ रहे होंगे। आपका प्यार और आपका विश्वास यूं ही मेरे साथ बना रहे। मिलते हैं आपके नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।